द क्लाइम ऑफ करेज यानी कि हिम्मत की चढ़ाई। ठीक है, क्लाइम, इसको क्लाइंब मत पढ़ना, यहाँ पे बी क्या है, साइलेंट है। ठीक है, क्लाइम ऑफ करेज यानी कि हिम्मत की चढ़ाई। डिफरेंस है, बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि किस तरह एक शख्स जिस पे सारे लोग हंसते थे, बिल आखिर उसने अपना पूरा मकसद जो विश था उसको पूरा कर लिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वैकेबलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा, और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है ये भी आप सीखोगे। यानी कि आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी भी मिलेगी और इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी मवाद भी मिल जाएगा। अगर ये पीडीएफ बुक या आर्ट कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि यहाँ पे हर स्टोरी के तमाम वैकेबलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और हर स्टोरी की उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है। ये पूरी एक बुक है जिसमें बहुत सारे इंग्लिश के जो है स्टोरी मौजूद है, जो यकीनन आपको या आपके किसी किड को अगर वो पढ़ना चाहें तो उसको काफ़ी इंटरटेन भी करेगा और इंग्लिश भी सिखाएगा। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस लिखा हुआ कि इन द शेडो ऑफ ग्रेट हिमालयास, यानी कि हिमालयास के अजीम या बड़े, शेडो यानी कि साए में, यानी कि हिमालयास के साए में रहने वाले। ठीक है, देर लिव्ड रहता था, लिव मतलब रहना, जिसे हम ड्वेल भी कहते हैं, रिजाइड भी कहते हैं। कौन रहता था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड अयान जिसका नाम अयान था। वो ड्रीम्ड यानी कि जो ख्वाब देखता था। ठीक है, ड्रीम मतलब ख्वाब देखना। वो ख्वाब देखता था या अक्सर सोचता था किस चीज़ का, ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स यानी कि पहाड़ चढ़ने का। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना, ऊपर जाना, माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों के। बट लेकिन इस विलेज यानी कि उसकी जो गाहों थी, लाफ्ट यानी कि उसके जो गाँव वाले थे वो हंसते थे, एट हिम यानी कि उस पर। यू आर टू वीक यानी कि वो क्या कहते थे कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। यू आर टू वीक, कमज़ोर हो, कमज़ोर होने को हम वीक कहते हैं। टू पुअर बहुत गरीब भी हो, एंड और टू यंग और बहुत छोटे भी हो। ठीक है, टू टच द स्काई आसमान को छूने के लिए, यानी कि वहाँ पर जाने के लिए आप बहुत कमज़ोर भी हो, बहुत गरीब भी हो, तो लाजमन आपको कुछ चीज़ें भी दरकार होंगे वहाँ के ऊपर जाने के लिए, तो वो आप ख़रीद भी नहीं सकते। और बहुत छोटे भी हो वहाँ तक जाने के लिए, दे सेड यानी कि वो कहते थे। फिर क्या हुआ डिफरेंस कि अयान फादर यानी कि अयान की जो वालिद थी, वाज अ वुड कटर एक लकड़ आरा थी, यानी कि एक जंगल में जाता था, लकड़ियाँ काटता था और उसको बेच देता था। वुड कटर यानी कि लकड़ आरा थी। एंड और इस मदर, और उसकी जो माँ थी, मेड एंड मेड रग्स, उसकी माँ जो थी आज से बनाई हुई कालीन बनाती थी। ठीक है, लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट यानी कि जो ज़िंदगी थी उनकी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, काफ़ी तकलीफदा थी, काफ़ी मुश्किल से भरी हुई थी। एंड और जो सर्वाइवल और जो बका थी, वाज देयर डेली बैटल यानी, और जो सर्वाइवल थी यानी कि उनकी ज़िंदगी थी, जो बका थी, वाज देयर डेली बैटल यानी कि उनके रोज़मर्रा की जद्दोजहद थी। येट यानी कि फिर भी, एवरी इवनिंग यानी कि हर शाम, अयान वुड लुक एट द स्नो कवर्ड पीक यानी कि अयान देखता था चोटियों को। ठीक है, चोटियों को जो भरी हुई थी किस चीज़ से, ये ढकी हुई थी किस चीज़ से, बर्फ़ से। एंड और विस्पर और कहता था या सरगोशी करता था, टू हिमसेल्फ अपने आप से, क्या कहता था कि वन डे एक दिन, आई विल रीच द टॉप यानी कि मैं बिल्कुल ऊपर तक जाऊंगा, या आप कह सकते हो रसाई हासिल करूंगा या पहुंचूंगा। ईयर्स पास्ट यानी कि साल गुजर गए, यानी कि कई साल गुजर गए। बट लेकिन इस ड्रीम उसकी जो ख्वाब थी, रिमेन्ड यानी कि कायम रही। ठीक है, यानी कि उसमें कोई कमी बेशी नहीं आई, यानी कि अभी भी वो सोचता था कि वो इसको इस चीज़ में वो कामयाब रहेगा। वन विंटर मॉर्निंग यानी कि एक सर्दियों की सुबह, वैन जब, अ माउंटेनियरिंग यानी कि पहाड़ चढ़ने वाली टीम, विजिटेड आया सैर किया, कहाँ का, द विलेज यानी कि गाँवों का। अयान ऑफर्ड यानी कि अयान ने पेशकश की, टू कैरी देयर सप्लाईज यानी कि उनके सप्लाईज यानी कि उनके साथ सामान उठाने की। सही है, कैरी मतलब उठाना, देयर सप्लाईज यानी कि उनके साथ सामान को, यानी कि अयान ने उनसे कहा कि वो उनकी सामान उठाएगा। द लीडर यानी कि जो लीडर थी, उनका सरबराह थी, वो कौन था, अ टाल मैन एक लंबा शख्स था, नेम्ड जिसका नाम क्या था, कैप्टन आरिस जिसका नाम कैप्टन आरिस था। स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि डू यू रियली थिंक, क्या आप वाकई में सोचते हो, यू कैन क्लाइम यानी कि आप चढ़ सकते हो, यानी कि वाकई में आपको सोचना है कि आप चढ़ सकते हो इस पहाड़ को हमारे साथ।
अयान रिप्लाइड यानी कि अयान ने जवाब दिया, मे बी नॉट टुडे, शायद आज नहीं, बट लेकिन आई विल लर्न, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं सीखूँगा। आई विल लर्न बेसिकली क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट की सेंटेंस है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, एक विल है, एक शैल है। और अक्सर जो फॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है कि वे आई और वी के लिए हम शैल का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे हम उसके लिए विल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली आजकल क्या होता है कि तमाम सब्जेक्ट के लिए जिसमें आई यू वी दे ई शी इट सारे, उन सब के लिए क्या इस्तेमाल होगा, विल इस्तेमाल होगा। फिर आगे क्या लिखा है डियर फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा है डियर फ्रेंड्स कि द फर्स्ट डे यानी कि जो पहला दिन था, उसके चढ़ने का जो पहला दिन था, ऑन द माउंटेन यानी कि चोटी पर, पहाड़ पर, वॉज ब्रूटल, बहुत सख्त था। ब्रूटल मतलब बहुत सख्त था। द कोल्ड विंड यानी कि जो सर्द आवाज़ थी, कट थ्रू काटती थी, इज स्किन यानी कि उसकी स्किन को, उसकी जिल्द को, लाइक नाइव्स यानी कि छुरियों की तरह, चाकू की तरह। इस फैट, इस फीट यानी कि उसकी जो पाँव थी, ब्लड यानी कि खून बहते थे, यानी कि उसके पाँव से खून बहते थे। एंड और इस बॉडी और उसकी जो जिस्म थी, ट्रेम्बल्ड कांपती थी। ये बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। बट लेकिन इज हर्ट यानी कि उसकी जो दिल था, रिफ्यूज्ड इनकार कर दी, ठीक है, रद्द किया। टू गिव अप यानी कि हार माना, गिव अप कहते हैं हार माने को, यानी कि सारे जो तकालीफ वो बर्दाश्त कर रहा था लेकिन हार नहीं माना उसने। एट नाइट यानी कि रात को, वैन जब, अदर स्लेप्ट यानी कि जो बाकी उसके साथी थे वो सो गए, अयान प्रैक्टिस यानी कि अयान ने मश्क की, प्रैक्टिस की, किस चीज़ की, टाइटिंग रोप्स यानी कि रस्सी बांधने का, टाइटिंग मतलब बांधना या मजबूत करना, रोप्स यानी कि रस्सियों को, एंड और लर्निंग और सीखना किस चीज़ की, कि हाउ टू बैलेंस ऑन आइस, कैसे बर्फ़ के ऊपर तवाज़ुन को बरकरार रखना है, यानी कि वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, फिर आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स के डेज टर्न्ड इनटू वीक्स, यानी कि जो दिन थे वो हफ्तों में बदल गए। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, द बॉय यानी कि वो लड़का, वंस कैरीड सप्लाईज यानी कि जो सामान साजो सामान उठाता था, सामान उठाता था, बिगेन शुरू किया, क्या चीज़, टू क्लाइम बिसाइड द टीम यानी कि अपने टीम के साथ चढ़ना, यानी कि ये जो है अभी पहले वो उस टीम के साथ गया जो सामान उठाता था, उनको हेल्प करता था, अभी जो है खुद चढ़ रहा है, ठीक है। ये स्लिप्ड यानी कि वो फिसलता था, आफन अक्सर, बट लेकिन, ईच फॉल हर एक गिरना, टॉट हिम सिखाया, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत के बारे में, ठीक है। ई लर्न यानी कि उसने सीखा, ए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है यानी कि डू ऑफ एक्शन है, लर्न आपका मैन वर्ब है यानी कि मैन एक्शन है। उसने सीखा, क्या सीखा, दैट कि करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फेयर, यानी कि जो करेज होती है, जो वैलर होती है, जो ब्रेवरी होती है, जो हिम्मत होती है, हौसला होती है, ये किसी डर के बगैर मौजूदगी में नहीं है। फॉरवर्ड डिस्पाइट इट यानी कि ये किस चीज़ में है, ए आगे बढ़ने में है इसके बावजूद, यानी कि ए इसके बावजूद आगे बढ़ने में है, यानी कि जो करेज है खौफ के मौजूदगी में आगे बढ़ने को कहते हैं, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, वैन यानी कि जब, द टीम रीच्ड यानी कि जो टीम था वो पहुंचा, रीच्ड मतलब पहुंचा, हाफ वे यानी कि आधे रास्ते पर का आधा रास्ता तय किया था। तो फिर क्या हुआ कि स्टॉर्म यानी कि एक तूफान, स्ट्रक यानी कि आ गया, एक तूफान उनसे जा मिला। द विंड यानी कि जो आवाज़ थी, और यानी कि उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक आवाज़ें आ रही, आवाज़ से तेज़ आवाज़ से आवाज़ें आ रही थी। द स्नो और जो बर्फ़ थी, ब्लाइंडेड अंधा कर दिया, और एक को क्या किया, अंधा कर दिया, यानी कि इतनी तेज़ी से बर्फ़ पड़ रही थी। एंड और द टेम्परेचर और जो दर्जे हरारत थी, ड्रॉप्ड गिर गया, बिलो फ्रीजिंग यानी कि नुक्ते मंजमद से भी नीचे गिर गया, यानी कि काफ़ी सर्दी पड़ गई। कैप्टन आरिस ऑर्डर्ड यानी कि कैप्टन आरिस ने ऑर्डर दिया, हुक्म दे दिया, एवरीवन यानी कि हर एक को, कि वो क्या करें, टू रिटर्न यानी कि वापस हो जाएं, वापस जाएं। बट लेकिन, अयान रिफ्यूज्ड, अयान ने इनकार कर दिया, रिफ्यूज मतलब इनकार कर दिया, और क्या कहा कि इफ़ आई स्टॉप ना हो, अगर मैं अभी रुक जाऊं, इफ़ मतलब अगर, आई मतलब मैं, स्टॉप ना हो अगर मैं अभी रुक जाऊं, ई सेड उसने कहा, आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। आई विल नेवर, नेवर मीन कभी भी नहीं, फॉरगिव मी माफ़ करना।
फिर आगे क्या लिखा हुआ रेफरेंस, अगेंस्ट ऑल ओड्स यानी कि तमाम मुश्किलात के बावजूद, ठीक है, अयान केप्ट क्लाइंबिंग यानी कि अयान चढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। फिर आगे लिखा हुआ रेफरेंस कि इस बॉडी यानी कि उसकी जो जिस्म था, बदन था, स्क्रीम्ड इन पेन यानी कि दर्द में चीखने लगा, यानी कि उसे बहुत दर्द महसूस हो रही थी और तड़पने लगा दर्द में। इस लंग्स यानी कि उसकी जो फेफड़े थे बर्न सुलगने लगे, आग की तरह गर्म होने लगे। येट यानी कि फिर भी, इज स्प्रिट उसकी रूह, उसकी जोश, उसकी जज्बा। सोड यानी कि उड़ा यानी कि उड़ने लगा, यानी कि मज़ीद बेहतर होने लगा। एट डॉन यानी कि सुबह तक या सुबह को। आफ्टर आवर्स ऑफ स्ट्रगल्स यानी कि कई घंटों की जद्दोजहद के बाद। ई रीच्ड वो पहुंचा। द समिट यानी कि चोटी तक, बिल्कुल टॉप तक। एज ई स्टूड ऑन द टॉप जैसे ही वो उस चोटी पर खड़ा हुआ। ऑफ द माउंटेन यानी कि उस पहाड़ के। टीयर फ्रोज ऑन इस चीक्स यानी कि जो आंसू थे वो जम गए। ऑन इस चीक्स यानी कि उसके उनके गाल पर। द वर्ल्ड बिलो लुक्ड स्मॉल यानी कि जो नीचे दुनिया थी वो छोटे छोटे दिखाई देते थे। एंड और द स्काई और जो आसमान था एबव सीम्ड एंडलेस यानी कि जो ऊपर आसमान था वो लामहदूद दिखाई देने लगा। ये रियलाइज यानी कि उसे एहसास हुआ या वो समझा दैट के ड्रीम्स यानी कि जो ख्वाब है डू नॉट बिलोंग टू द स्ट्रॉन्ग और रिच यानी कि जो ख्वाब होते हैं वो सिर्फ ताकतवर और अमीरों के पास नहीं होते। दे बिलोंग वो उनके पास होते हैं या उनसे ताल्लुक़ रखते हैं टू दोज यानी उनको वो डेयर टू नेवर गिव अप जो हिम्मत करते हैं कभी आर ना मानने का, यानी कि वो हमेशा मुसलसल जद्दोजहद करते रहते हैं तब जाके उसको ये चीज़ें मिलती हैं। आगे क्या लिखा है रेफरेंस कि वैन यानी कि जब। अयान रिटर्न यानी कि अयान वापस आया। द सेम विलेजर्स यानी कि वही गांव वाले। ऊ वंस मॉक्ड हिम जो एक मर्तबा उसका मजाक उड़ाते थे। नाउ स्टूड इन साइलेंस अब खामोशी में खड़े थे। इस फादर यानी कि उसकी वालिद। अगडिम यानी कि उसे गले लगाया। टाइटली यानी कि बड़ी ज़ोर से, बड़ी मजबूती से। सेहिंग कहते हुए यानी कि उसके फादर ने उसे क्या कहा कि यू हैव शोन आप दिखा चुके हो, ठीक है। शोन यानी कि शो की तड़फा में इस तरह से पास्ट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ। आप दिखा चुके हो दैट के करेज नीड्स नो वेल्थ नो ओनली विल यानी कि जो करेज होती है, जो हिम्मत होती है, डिटर्मिनेशन होती है, उसको किसी पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ इरादे की ज़रूरत होती है। फ्रॉम दैट डे हान उस दिन से। अयान बिकेम अयान बना। एन इंस्पिरेशन एक हौसला अफजाई, एक इंस्पिरेशन बना। फॉर अदर्स यानी कि दूसरों के लिए। चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे थे। नो लॉन्गर फेयर्ड यानी कि अभी नहीं डरते थे या मज़ीद नहीं डरते थे। ड्रीमिंग बिग यानी कि बड़े ख्वाब देखने से। इज ए स्टोरी उसकी कहानी। स्प्रेड यानी कि फैल गई। अक्रॉस वैलीज एंड टाउन्स यानी कि मुख्तलिफ वादियों और गाहों में। रिमाइंडिंग यानी कि याद दिलाते हुए एवरीवन हर एक को। दैट के समटाइम्स बाज़ औक़ात द ग्रेटेस्ट माउंटेन इज़ नॉट आउटसाइड इट्स इनसाइड। ये यही सबसे बड़ी सबक है जो यानी कि सबसे जो बड़ा माउंटेन है वो जो होती है वो असल में बाहर नहीं है, आपके अंदर है, ठीक है। तो आप कोशिश करो जब आप उस पे पॉसिबल जब आप उस पे ओवरकम होते हो तो एनीथिंग कुड बी ओवरकम। डिफरेंस इसमें जितने भी वोकैबुलरी का इस्तेमाल हुआ है इंशाल्लाह सबको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है ड्रीम। ड्रीम मतलब ख्वाब देखना, ठीक है, जिसे हम एनविजन्ड भी कहते हैं, जिसे हम एस्पायर्ड भी कहते हैं। वीक कहते हैं कमज़ोर को, जिसे हम फ्रेजिल भी कहते हैं, फीबल भी कहते हैं, ठीक है, और डेस्टिट्यूट भी कहते हैं कुछ हद तक। पुअर को कहते हैं गरीब, जिसे हम डेस्टिट्यूट भी कहते हैं, इम्पावरिश्ड भी कहते हैं। सर्वाइवल यानी कि बका, ठीक है, जिसे हम एंडोरेंस भी कहते हैं, सब्सिस्टेंस भी कहते हैं। पीक्स कहते हैं चोटियों को, पहाड़ों को बड़े बड़े, जिसे हम समिट भी कहते हैं और पिनैकल भी कहते हैं। विस्पर कहते हैं सरगोशी, ठीक है, जिसे हम मरमर भी कहते हैं, मटर भी कहते हैं। ऑफर्ड मतलब पेश करना, ठीक है, जिसे हम प्रपोज्ड कहते हैं, प्रेजेंटेड भी कहते हैं। ब्रूटल कहते हैं सख्त को, ठीक है, सख्त, जिसे हम ऑड और मर्सीलेस भी कहते हैं। ट्रेम्बल्ड कहते हैं कांपने को, जिसे हम शिवर्ड भी कहते हैं और क्वेवर्ड भी कहते हैं। रिफ्यूज्ड मतलब इनकार करना, जिसे हम रिजेक्टेड भी कहते हैं, डिक्लाइंड भी कहते हैं। फियर मतलब डरना, जिसे हम टेरर और ड्रेड भी कहते हैं।
इसी तरह आता है स्टॉर्म। स्टॉर्म कहते हैं तूफान को, जिसे हम टेम्पेस्ट भी कहते हैं, गैल भी कहते हैं। फॉरगिव मतलब माफ़ करना, ठीक है, जिसे हम पार्डन या अब्सॉल्व भी कहते हैं। पेन कहते हैं दर्द को, जिसे हम एग्नी भी कहते हैं, टॉर्मेंट भी कहते हैं। स्पिरिट कहते हैं रूह या जोश या जज्बा, जिसे हम एसेंस या सोल भी कहते हैं। एंडलेस कहते हैं लामहदूद, जिसे हम इन्फिनिट भी कहते हैं, जिसे हम बाउंडलेस भी कहते हैं। इसी तरह आता है हग्ड। हग्ड मतलब गले लगाना, ठीक है, जिसे हम एम्ब्रेस्ड भी कहते हैं, क्लस्प भी कहते हैं। इंस्पिरेशन यानी कि हौसला अफजाई, जिसे मोटिवेशन भी कहते हैं और इनकरेजमेंट भी कहते हैं। करेज कहते हैं हिम्मत को, हौसला को, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं और वैलर भी कहते हैं। स्ट्रगल यानी कि जद्दोजहद, इंडेवर भी कहते हैं और परसिवरेंस भी कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस है हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। इस स्टोरी ने यकीनन आपको काफ़ी मोटिवेट किया होगा। इसके साथ साथ बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरी सीखे, बहुत सारे ग्रामर सीखे। इसके आप ट्रांसलेशन यहाँ पे देख सकते हो। यकीन करें ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। अगर ये बुक आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।